हेलो स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे लिए यह जानना कठिन हो जाता है कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम जब किसी अनकाउंटेबल नाउन या किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ऐसे नाउन्स के साथ नहीं करते हैं जब हम इनका प्रयोग जनरल सेंस में कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारा लिसनर या रीडर उस अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में जानता है जिसका प्रयोग हमने किया है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग ऐसे नाउन्स के साथ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों ही मीनिंग्स एक साथ आ जाते हैं और हमारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करें या ना करें। आज के इस वीडियो में हम यही सब कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत एक ग्रुप से करते हैं। जब हम किसी ग्रुप को मेंशन करते हैं तो हमें कब उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर उस ग्रुप से अलग अलग मेंबर्स का बोध हो रहा हो तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग उस ग्रुप से पहले नहीं करते हैं। लेकिन अगर उस ग्रुप से सभी मेंबर्स का एक साथ बोध हो रहा हो तो हम उस ग्रुप से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है नर्सिस मोस्टली वर्क वेरी हार्ड, और सेकंड एग्जांपल है द नर्सिस हैव नेवर गॉन ऑन स्ट्राइक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नर्सिस है और यहाँ पर भी नर्सिस है, लेकिन जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने जो नर्सिस ये नाउन प्रयोग किया है ये ग्रुप को रेफ़र करता है और यहाँ पर भी ये ग्रुप को रेफ़र करता है। लेकिन यहाँ पर हमने नर्सिस से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हमने नर्सिस से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो पहले वाक्य में ये कहा गया है कि नर्सिस कड़ी मेहनत करती हैं, मतलब नर्सिस जो होती हैं वो मोस्टली कड़ी मेहनत करती हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि नर्सिस जो हैं वो कड़ी मेहनत करती हैं मोस्टली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नर्सिस से अलग अलग नर्सिस का बोध हो रहा है, क्योंकि नर्सिस जब कड़ी मेहनत करेंगी तो वो अलग अलग करेंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें नर्सिस के हड़ताल पर जाने की बात कही गई है, और हम सब जानते हैं कि नर्सिस जब स्ट्राइक पर जाती हैं तो पूरा समूह एक साथ जाता है। तो यहाँ पर ये जो नर्सिस है इससे पूरे समूह का एक साथ बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग नर्सिस का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग नर्सिस का बोध हो रहा है तो हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर नर्सिस पूरा जो ग्रुप है उसका बोध हो रहा है, क्योंकि आगे जो कहा गया है ये काम सभी नर्सिस ही करेंगी एक साथ आती है, मतलब यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को रेफ़र किया गया है। तो यहाँ पर हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फार्मर्स ऑफन वोट फॉर कंजर्वेटिव, और सेकंड एग्जांपल है द गवर्नमेंट हैज़ डन ए लॉट फॉर द फार्मर्स। यहाँ पहले वाक्य में फार्मर्स के द्वारा वोट देने की बात कही गई है, और हम सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति वोट देता है तो वो एक एक करके देता है, इंडिविजुअल देता है। सभी जो हैं फार्मर्स एक साथ वोट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक एक फार्मर का बोध हो रहा है, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल हमने नहीं लगाया, मतलब यहाँ पर फार्मर से पहले जीरो आर्टिकल है, क्योंकि ये जो फार्मर्स हमने यहाँ पे एक ग्रुप का नाम लिखा है फार्मर्स, इससे अलग अलग फार्मर्स का बोध हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज़ डन ए लॉट फॉर द फार्मर्स, कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पर एक फार्मर के लिए नहीं किया, यहाँ पर फार्मर्स के ग्रुप के लिए किया है, मतलब सभी फार्मर्स के लिए एक साथ किया है। तो यहाँ पर फार्मर्स से सभी फार्मर्स का एक साथ बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टार्स वेरी ग्रेटली इन साइज। अब यहाँ पर पहले वाक्य का अर्थ है, मतलब ये जो सेंटेंस है स्टार्स वेरी ग्रेटली इन साइज, तो इस सेंटेंस का अर्थ है तारे आकार में बहुत भिन्न होते हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग तारों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने ग्रुप का नाम लिखा है स्टार्स, तो इस ग्रुप से अलग अलग स्टार्स का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए द स्टार्स आर रियली ब्राइट टू नाइट, अर्थात आज रात तारे सचमुच चमकीले हैं। इस वाक्य में स्टार्स की एक साथ बात हो रही है, यहाँ पर अलग अलग स्टार्स का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने स्टार्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है
अगर हम किसी ग्रुप का जिक्र करते हैं और उस ग्रुप में अगर मेंबर्स की संख्या इनडेफिनेट है या उस ग्रुप के मेंबर्स अनलिमिटेड हैं, तो हम उस ग्रुप को रेफ़र करने वाले नाउन के साथ जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर उस ग्रुप में मेंबर्स की संख्या डेफिनेट है या हम कह सकते हैं उस ग्रुप के मेंबर्स लिमिटेड हैं, तो हम उस ग्रुप को रेफ़र करने वाले नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले लिखा 18th सेंचुरी पोइट्स, तो यहाँ पर एक ग्रुप का नाम है ये, और ये जो वर्ड लिखे हमने द रोमांटिक पोइट्स, तो ये भी एक ग्रुप को रेफ़र कर रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो 18th सेंचुरी पोइट्स, अगर हम ये ग्रुप का नाम लिखते हैं तो इसमें 18th सेंचुरी के जो पोइट्स हैं उनकी संख्या इनडेफिनेट है, अर्थात अनलिमिटेड है। ऐसे बहुत से कवि हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते जो 18th सेंचुरी में थे। लेकिन अगर हम कहते हैं द रोमांटिक पोइट्स, तो रोमांटिक पोइट्स जब हम कहते हैं तो यहाँ पर इस ग्रुप में कवियों की संख्या या पोइट्स की संख्या हम कह सकते हैं वो लिमिटेड होती है। इस ग्रुप में जैसे शैले हो गया, किट्स हो गया, बायरन हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया, और कुछ एक और कवि हैं जिनकी हम आसानी से गिनती कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसके मेंबर्स की संख्या अनलिमिटेड है, अर्थात इनडेफिनेट है। तो यहाँ पर देखिए किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहेंगे द 18th सेंचुरी पोइट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए द रोमांटिक पोइट्स, तो रोमांटिक पोइट्स अर्थात ये जो ग्रुप हमने लिखा है तो इस ग्रुप में जो पोइट्स हैं उनकी संख्या लिमिटेड है, अर्थात डेफिनेट है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है अगर हम कोई प्रॉपर एडजेक्टिव यूज करते हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने किसी भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अगर हम इस प्रॉपर एडजेक्टिव को नाउन बनाकर इस बटरफ्लाई के बाद लिख दें और दोनों के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन लगा दें इस तरह से, तो ये जो बटरफ्लाइज है इससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसी प्रकार ये देखिए कार ड्राइवर, अब यहाँ पर देखिए ये कार एक नाउन है और ये जो ड्राइवर है ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो ये कार नाउन है ये मॉडिफायर है, अर्थात ये ड्राइवर की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड नाउन है, इसमें दोनों वर्ड्स नाउन है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें द ड्राइवर ऑफ द कार, मतलब ये जो कार है ये बाद में लिखें और ड्राइवर को पहले लिखें, तो ये जो ड्राइवर है इससे पहले देखिए हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। नेक्स्ट है स्ट्रीट लाइट्स, अब यहाँ पर भी देखिए स्ट्रीट नाउन है और लाइट्स भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो ये स्ट्रीट नाउन है ये यहाँ पे मॉडिफायर है। तो यहाँ पर देखिए हमने कहीं भी कोई डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अगर हम लिखते हैं द लाइट्स ऑफ द स्ट्रीट, तो यहाँ पे देखिए जो लाइट्स हैं इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। यहाँ पर ये कंपाउंड नाउन था, यहाँ पर भी ये कंपाउंड नाउन था। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो पहला जो डिटर्मिनर है, यहाँ पर जो ये नाउन डिटर्मिनर का काम कर रहा है, इसको हमने बाद में जब लिखा तो ये ड्राइवर से पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल लग गया। इसी प्रकार से यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ये स्ट्रीट नाउन है जो कि मॉडिफायर है, लेकिन जब हमने स्ट्रीट को बाद में लिखा, लाइट्स को पहले लिखा, तो लाइट से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम जनरल सेंस में जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये नाउन्स हैं टाउन, कंट्री, माउंटेन्स, सी साइड, विंड, रेन, वेदर, सनशाइन और नाइट। जब हम इन नाउन्स का प्रयोग जनरल सेंस में करते हैं तो हम इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी नाउन्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है। जैसे माई फादर लाइक्स द सी साइड बट आई प्रीफर द माउंटेन्स। उसी प्रकार से आई लव लिसनिंग टू द विंड। तो यहाँ पर देखिए सी साइड और माउंटेन्स या और विंड, इन तीनों ही नाउन्स का प्रयोग यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स में जनरल सेंस में हुआ है। तो इन तीनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। लेकिन अगर हम नेचर, सोसाइटी और स्पेस इनका प्रयोग अगर जनरल सेंस में करते हैं तो इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जैसे बस, हेयर ड्रेसर, बाथ और न्यूज़पेपर। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं, तो इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे न्यू आइडियाज़ कम्स टू माई माइंड व्हेन आई एम ऑन द बस। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक बस का जिक्र नहीं कर रहा, यहाँ पर बस का प्रयोग जनरल सेंस में हो रहा है। नेक्स्ट देखिए आई गो टू द हेयर ड्रेसर वंस ए मंथ। तो यहाँ पर भी हेयर ड्रेसर कोई डेफिनेट हेयर ड्रेसर नहीं है। यहाँ पर डेफिनेट हेयर ड्रेसर से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो हेयर ड्रेसर है ये हर व्यक्ति की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए डू यू सिंग वाइल टेकिंग द बाथ। यहाँ पर ये किसी डेफिनेट बात की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे बात का जनरल सेंस में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट देखिए, आई हैव स्टॉप्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर एज आई थिंक इट ए वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पर न्यूज़पेपर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी हम किसी डेफिनेट न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि न्यूज़पेपर का प्रयोग यहाँ पे जनरल सेंस में किया गया है। तो इस प्रकार से हम हर उस नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हम उस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो हम वहाँ पे उस नाउन को डेफिनेट तरीके से यूज नहीं कर रहे होते, अर्थात वहाँ पर वो नाउन डेफिनेट नहीं होता है, वहाँ पे हम उसको जनरल सेंस में ही यूज कर रहे होते हैं। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हम एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब वहाँ पर कुछ सिमिलर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसे में हम जिस वस्तु के बारे में बता रहे होते हैं वो वस्तु अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा भी है तो वो वस्तुएं क्योंकि देखने में सभी एक समान दिखती हैं तो हम वहाँ पे उसको डेफिनेट मान लेते हैं और वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, लाइंग बाय द साइड ऑफ द रोड आई सा द व्हील ऑफ द कार। अब यहाँ पर देखिए, लाइंग बाय द साइड ऑफ द रोड, अब रोड की जो साइड है, मतलब रोड के साइड में लेटे हुए, अब रोड की दो ही साइड होती हैं और दोनों साइड जो हैं एक जैसी होती हैं, सेम साइड होती हैं। तो हमें यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि हम किस साइड में हैं, लेकिन हम उनमें से एक साइड में हैं। तो यहाँ पर साइड जो है हम यहाँ पे इसको डेफिनेट मान लेते हैं और यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो दो हैं, क्योंकि रोड की दो साइडें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं करा कि किस साइड, लेकिन मैं साइड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड नाउन है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तो हैं एक से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। आगे चल के देखिए, आई सा द व्हील ऑफ द कार, मैंने कार के टायर को देखा। अब क्योंकि ये जो टायर होते हैं ये भी सारे टायर सभी देखने में एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको डेफिनेट मान के और यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी किक्ड मी ऑन द नी। अब जो नी है इससे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मैं किसी डेफिनेट नी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैंने यहाँ पे नी लिखा है। अब क्योंकि घुटने जो होते हैं वो हमारे देखने में एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर जैसे एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है, क्योंकि साइड जो है देखने में सिमिलर होती हैं। यहाँ पे देखिए, कार के जो पहिए हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो व्हील है ये देखने में सिमिलर होते हैं। इसी प्रकार से सी किक्ड मी ऑन द नी, यहाँ पर नी से पहले मैं डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे जो नी है, हमारे जो नी होते हैं, घुटने होते हैं, वो देखने में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे सेवरल सिमिलर पॉसिबिलिटीज़ होने के कारण हमने यहाँ पे तीनों जगह साइड, नी और व्हील, इन सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।